मेरे देश के सारे किसान भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है और एक मेरा लास्ट संदेश है, आपको मैसेज है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट को जबरदस्ती आप सबको रोड से हटाने की जरूरत पड़ जाए, जिसके लिए उनको अगर फोर्स की भी जरूरत पड़े या फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाए या फिर गोलियां चले या फिर जो मर्जी हो, तो प्लीज ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि आप सब उस आंदोलन को उसी रोड पे छोड़ दीजिए, उस आंदोलन को उसी वक्त खत्म कर दीजिए और अपने घर जाके एक नया आंदोलन शुरू कर दीजिए। ये आंदोलन की जो प्रोसेस है वो ये है कि आपकी जो छोटी सी ज़मीन है या बड़ी ज़मीन है जिस पे आप अनाज फसल उगाते हैं बेचने के लिए, उस फसल को आप अपने रिश्तेदारों, अपने मजदूर भाइयों और अपने घर वालों के लिए ही रखें और आगे आने वाले दिनों में प्लीज़ फसल को बेचने के मकसद से ना उगाएं। सिर्फ उतना ही उगाएं ताकि आप 1 साल, 2 साल, 4 साल अपने घर वालों के लिए अनाज को स्टोर करके रखें, ताकि लोगों को पता लग सके जब आप फसल बेचेंगे नहीं इस पूरे देश में, जब अन्न की कमी होगी तब पता लगेगा कि अन्नदाता की वैल्यू क्या होती है और इस सरकार को पता लगेगा जिसको इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है, बिचौलिया बिचौलिया करके ये अपना जो स्वार्थ है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल को अगर एक आम आदमी, चाहे वो शहर का आदमी हो या फिर एक गांव का आदमी हो, अनपढ़ आदमी भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, हर कोई इजीली समझ रहा है यार कि आप एसेंशियल कमोडिटीज से प्याज, आलू, दालों को निकाल रहे हो, जो एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी की रोज की जरूरत है, उस पर आपका आज कंट्रोल नहीं होगा, ना कल होगा, क्योंकि आज इसको आपने निकाल दिया एसेंशियल कमोडिटी से। जब कंट्रोल नहीं होगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको फर्म्स कंट्रोल करेगी, जो प्राइवेट फर्म्स आएंगी जो खरीदेंगी वो कंट्रोल करेगी और फिर उसको महंगा करेगी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, एक बुल होता है और एक बियर होता है, वैसा ही होगा। इसलिए मेरे सारे किसान भाइयों को सीधी सी एक लास्ट संदेश ये है, अगर मार काट की दिक्कत आ रही है आने वाले टाइम में, इस आंदोलन को ख़त्म करो और अपने घर से ही आंदोलन शुरू कर दो। पूरे देश में अन्न बेचने की जरूरत नहीं है, फसल बेचने की जरूरत नहीं है, अनाज मत बेचो, पता लगेगी सरकार को।